Hello everyone, welcome back to the channel. So today we are going to do theater of the absurd. ठीक है, आज हम लोग ये टॉपिक करेंगे और इस टर्म को जो है किसने दिया है और किसने फेमस किया है, ये सब चीजें जानेंगे। और लिटरेचर से रिलेटेड अगर आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए एक यूजफुल वीडियो साबित हो सकता है। टर्म्स छोटी सी है, बस इसका मीनिंग और ओरिजिन ही जो है इम्पॉर्टेंट होता है और इसमें जो है इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, यही 3 पॉइंट्स जो हैं इस टर्म के इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, और आप कोई प्ले पढ़ोगे तो वो आपको तुरंत पता लग जाएगा। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख रहे हो तो आप तुरंत ये रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि ये जो प्ले है वो किस कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड रेफर्स टू ए मूवमेंट इन 1950s और 60s। ठीक है, 1950s टू 1960s के बीच में जो है एक मूवमेंट सी चली थी ना, उस टाइम पे जो है ऐसे प्ले जो है लिखे गए थे जिनका थीम था एब्सर्डिटी, है ना, ये सब चीजें। ड्रामा दैट पोर्ट्रेज द मीनिंगलेसनेस, ठीक है, एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑफन थ्रू इलॉजिकल डायलॉग्स। ठीक है, तो ऐसे ड्रामाज, ऐसे प्लेस जो मीनिंगलेस थे, ठीक है, जो ऐसे कैरेक्टर को पोर्ट्रेट कर रहे थे, ऐसी कहानी दिखा रहे थे जो मीनिंगलेस थे, ठीक है, जिसमें एब्सर्डिटी थी, ठीक है, और जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस की जो एब्सर्डिटी थी, ठीक है, और उसमें जो डायलॉग्स वगैरह थे इलॉजिकल थे, उनका कोई सेंस नहीं होता, ठीक है, और प्लॉट्स वगैरह भी जो है बहुत कम होते थे, ठीक है, और जो एक्शंस होते थे वो रेपिटेटिव होते थे, यानी कि बार बार वही एक्शन रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, और कहीं की बात कहाँ पर हो रही है ना, डिसरप्टेड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे, क्या थे? मीनिंगलेसनेस, एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ठीक है, इलॉजिकल डायलॉग होते थे, प्लॉट एकदम कम, ठीक है, मिनिमल प्लॉट्स होते थे, रेपिटेटिव एक्शंस एंड डिसरप्टेड कम्युनिकेशंस। तो ये 4-5 पॉइंट है जो कि जो प्ले एब्सर्ड थिएटर ऑफ एब्सर्डिटी से बिलोंग करता है, उसमें ये जो है हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, दीज प्लेज, ठीक है, इन्होंने क्या किया? रिजेक्टेड कन्वेंशनल ड्रामेटिक स्ट्रक्चर रिफ्लेक्टिंग एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी, स्पेशली दैट ऑफ अल्बर्ट कैमूज ऑन जीन पॉल सार्ट्रे। ठीक है, तो इन्होंने जो है रिजेक्ट कर दिया था जो कन्वेंशनल ड्रामेटिक स्ट्रक्चर था। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसने ये टर्म को पॉपुलराइज किया? तो सिर्फ सिर्फ ये याद रखने वाला पॉइंट है, मार्टिन एस्लिन ने। हु कॉइन्ड द टर्म थिएटर ऑफ द एब्सर्ड? मार्टिन एस्लिन। किसने पॉपुलराइज किया? मार्टिन एस्लिन ने। किस बुक में जो है उन्होंने ये टर्म को यूज किया था? द थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। ठीक है, और इस कैटेगरी से जो प्ले राइट्स बिलोंग करते थे वो उनमें थे सैमुअल बैकेट, जिनका वर्क था वेटिंग फॉर गॉडोट। ये सभी लोगों ने पढ़ी होगी बीए या एमए में, मैंने तो खैर ये एमए में ये प्ले जो है ये पढ़ा था। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे जैन, ठीक है, और हैरोल्ड पिंटर। हैरोल्ड पिंटर का अभी जिसने एलटी ग्रेड का एग्जाम दिया होगा तो उसमें इनका जो था, क्या था, एक वर्क था, कौन सा प्ले था? बर्थडे पार्टी वाला। ठीक है, बर्थडे पार्टी, द बर्थडे पार्टी, हैरोल्ड पिंटर वाला। तो उसमें जो है हमने ये कहानी पढ़ी थी पूरी, और जो कि इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, और इसमें क्या दिखाया था कि दीज प्लेज जो होते हैं एक्सप्लोर करते हैं ह्यूमन आइसोलेशन को, ठीक है, पर्पसलेसनेस को, कि भाई उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो उनका ब्रेक डाउन ऑफ लैंग्वेज इन अ क्योटिक वर्ल्ड हो जाता है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेंगे हैरोल्ड पिंटर का जो द हैप्पी बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे वाली जो पार्टी थी उसमें जो मेन कैरेक्टर था, ठीक है, वो कैसे आइसोलेशन में रह रहा था, ठीक है, और कितना डरा हुआ था और कम्युनिकेट भी बहुत कम करता था। तो ऐसे सारे फीचर्स जो हैं हमें इस वर्क में देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड, और आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।